उसका वह जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी किया करता था व्यक्ति जो भी है, वह अराफत जो उसके लीडर थे उसके बीच में उसका कुछ मतभेद हो जाता है, उसकी पॉलिसी जमती नहीं है, तो वो पैलेस्टाइन या गाजा छोड़कर जर्मनी चला जाता है एजुकेशन लेने के लिए। वो जर्मनी में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। एक शनिवार रात वह जाता है क्या कहते हैं मदाले वो कहते हैं पब या बार में नशा करने के लिए। वो टेबल पे बैठे हुआ अपनी बियर या विस्की पी रहा था। कुछ दूरी पे एक किताब रखी हुई थी और जो व्यक्ति वो किताब लेकर आया था वो किताब छोड़ के चला गया। इस व्यक्ति ने वो किताब उठाई, किताब खोली, जैसी खोली तब तक नशा चढ़ चुका था, वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। बारटेंडर आया, उसका वॉलेट निकाला, उसका एड्रेस देखा, एक गाड़ी में डाला और उसको भेज दिया। जब यह व्यक्ति अगले दिन होश से, जब नशे के उससे उठा, जब होश आया तो जमीन पे पड़ा हुआ था अपने घर पर। श्रील प्रभुपाद जी जब गृहस्थी थे तब उन्होंने इस मैगजीन का 1944 में स्थापना करी थी और हर महीने इस मैगजीन को वो छापा करते थे। वह उस मैगजीन को पढ़ता है। मैगजीन को पढ़ने के बाद उसमें उसको वैदिक संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। उसके हृदय में इतना परिवर्तन आया कि जो लोगों से मिलता है, गीता का ज्ञान प्राप्त करता है, 4 दिन, केवल 4 दिन आने के बाद वो चौथे दिन बोलता है, हे प्रभु जी, मैं भी आपके समान ब्रह्मचारी बनना चाहूंगा। तो वहां हमारे टेंपल के अध्यक्ष ने पूछ लिया, भैया आपका बैकग्राउंड क्या है? उसने बोला, मैं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे प्रेम से लोग टेररिस्ट कहा करते थे। बोला, नहीं जी, हम आपको यहाँ एडमिशन नहीं दे सकते, हमारी स्थिति थोड़ी विपदा में आ जाएगी, प्लीज आप बाहर रह के आपको जितनी वैदिक संस्कृति का पालन करना है करिए। उसका दृढ़ निश्चय इतना था। 2 दिन के बाद रविवार था। रविवार इस्कॉन के हर वैदिक केंद्रों में एक संडे फीस्ट फेस्टिवल होता है। वह व्यक्ति आया, प्रोग्राम अटेंड करा और प्रोग्राम खत्म होने के बाद उस मंदिर के ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम था। ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर वह बाथरूम में चला जाता है, अंदर से लॉक कर देता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग ऊपर जाते हैं तो किसी ने दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया तो अंदर से आवाज आती है, जब तक मंदिर में रहने की आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलूंगा। और सोचिए, अगर उस बिल्डिंग में केवल इकलौता बाथरूम हो तो कितनी विपदा आ सकती है। कुछ समय के संघर्ष के बाद टेंपल प्रेसिडेंट को बुलाया गया और अंत में ये निर्णय लिया कि भाई ये बहुत अच्छी इसका इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, ठीक है, हम इसको कुछ समय आश्रम में रहने की आज्ञा देते हैं। और तब जब उसको कहा तो जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर आया था, वो व्यक्ति बाथरूम में रह के अपने आप को ऑलरेडी शेव कर चुका था, धोती कुर्ता धारण कर चुका था और धोती कुर्ता धारण करके बाहर निकलता है। कुछ समय के बाद उसका दीक्षा हो जाता है। ही वॉज एन मुस्लिम और उसका नाम पड़ता है रावणरी प्रभु। और ये वह व्यक्ति है जिसने श्रील प्रभुपाद जी ने संस्कृत के ग्रंथों को इंग्लिश में अनुवाद किया और इस व्यक्ति ने इंग्लिश के उन ग्रंथों को अरेबिक भाषा में इसका अनुवाद किया। आज पूरे मिडिल ईस्ट में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ जो उपलब्ध हैं इस एक व्यक्ति के परिश्रम के माध्यम से। इन एनी वेज, मेरा कहने का संदर्भ यही था। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मेरा सिर्फ आपसे एक ही विनती है, यह अनुग्रह रहेगा, कृपा करके जो हमें भगवान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, भगवद गीता को पढ़ने का प्रयत्न करें एक बार। मैं जानता हूँ उसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, इतना सरल नहीं है। कृपा करके आप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए कमेंट्री को अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आपको समझने में सरलता मिलेगी। अगर फिर भी कठिनाई होती है, आप अगर अहिल्या नगर के हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई इस्कॉन का वैदिक केंद्र होगा। आप जहाँ से भी आए हैं, डॉक्टर अजय जी हमारे त्रिवेंद्रम, राइट, तो वी हैव अ नाइस केंद्र देयर आल्सो। सो हर जगह इस प्रकार से वैदिक केंद्र है और वहाँ पे जाके किसी भक्त से पूछकर आप गीता का चर्चा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं कुछ ही शब्द कहना चाहूँगा। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस रिपब्लिक डे जस्ट नॉट मियर इन वर्ड्स बट इन एक्शन, बाय टेकिंग अ प्लेज कि हाँ, मैं एक बार तो जो भगवान के द्वारा दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है भगवद गीता, उसको पढ़ने का प्रयत्न करूँगा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है
भगवान से दिया हुआ संविधान, भारत के संविधान के 75वें साल में आपने सांस्कृतिक संविधान की जो परिभाषा यहाँ पे हमारे जिला परिषद सदस्य और अनिल जी जोशी विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे भारत भारती के कार्यकर्ताओं को मैं विनती करता हूँ कि उनका स्वागत आप दिल से करिए। मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन. सुटीचा आनंद लुटू झाडी हिरवीगार, प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्याची धार, ला 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 ला, विरंगुळा विसाव्याचे बेतू क्षण, मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन. टेन्शन पासून राहू दूर, आनंद घेऊ पुरेपूर. हुरडा पार्टी वनभूषण या वैशिष्ट्यांसह अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साईबन.